Hello everyone, my name is Brighton Ami. I was born and raised in the Toga tribe in Tanzania. My mom is Maasai. मेरा नाम ब्राइटन अमी है। मेरा जन्म और पालन पोषण तंजानिया के तोगा जनजाति में हुआ। मेरी माँ मासाई ट्राइब से है और दोनों जनजातियाँ खानाबदोश समूह हैं। मतलब वे हरे भरे जगह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके पास अपने पशुओं के लिए विशेष भोजन की चीज़ें नहीं हैं। इस प्रकार हमारा जीवन वास्तव में झाड़ियों और प्रकृति के संपर्क में रहा है। और हाँ, हम झाड़ियों में गायों की देखभाल करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। और एक बार ऐसा हुआ, मेरा भाई अपने दोस्तों से मिलने गया जो कि पढ़ लिख सकते थे। और उसके बाद मेरे भाई की शिफ्ट हो गई। मेरा मतलब है कि वह हमारे परिवार से भाग गया और यहीं से पढ़ाई के लिए उसे मौका मिल गया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मेरे समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूल बिल्कुल भी जाने की अनुमति नहीं देते। सिर्फ इसलिए कि उनका मानना है कि अगर वे अपने बच्चों को दूसरे समुदाय से मिलने देंगे तो वे बिगड़ जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे या उनका मन भटक जाएगा। 2 साल बाद मेरा भाई हमारे परिवार के पास वापस आया। मेरा मतलब है हमारे माता-पिता के घर वापस आया और फिर वह हमारे साथ 2 सप्ताह तक रहा। और फिर वह वापस जाने वाला था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि हमारे माता-पिता को यह एहसास हो कि वह फिर से स्कूल जाना चाहता है। जिस दिन उसे जाना था उसने मुझसे उसे थोड़ी दूर तक साथ देने के लिए कहा, ताकि हमारे माता-पिता को यह पता ना चले कि वह जा रहा है। हम दोनों चलने लगे और कुछ देर चलने के बाद मैं वापस घर लौटने लगा। तब मेरे भाई ने कहा कि मुझे वापस घर जाने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा कि मैं भी उसके साथ जाऊँ और पढ़ाई करूँ। मुझे याद है, उस समय मैं रोने लगा क्योंकि हमारे माता-पिता हमें उनसे दूर जाने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन उसने एक छड़ी ली और कहा, "यदि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मारूँगा।" और यह वही क्षण था जब मैं वास्तव में रोना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। फिर मैंने अपने परिवार से दूर चलना शुरू कर दिया और मेरे भाई ने मुझे एक शिक्षक के घर में छोड़ दिया और फिर वह चला गया। मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ गया और वह क्षण मेरे लिए बहुत ही कठिन था। मेरे लिए वहाँ की सारी चीज़ें नहीं थी, विशेषकर कल्चरल शॉक मेरे लिए बहुत बड़ा था क्योंकि मैंने पहले The कभी new thing, the cultural shock was so huge to me because I never slept on the mattress before, and then coming, I was like, just try to see, this is what is this smooth thing I was trying to press. Am I really going to trust this? And it was so very hard to me to sleep on the mattress for the first time because I was sleeping on the animal skin. कभी गद्दे पर नहीं सोया था और फिर यहाँ आकर मैं बस यह देखने की कोशिश कर रहा था कि अरे यह चिकनी से चीज़ क्या है। मेरे लिए पहली बार गद्दे पर सोना बहुत कठिन था क्योंकि मैं जानवर की खाल पर सोया करता था। यद्यपि मेरे भाई के जाने के बाद यह समय मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन बाद में मैं एडजस्ट करना सीख गया। और फिर मैंने 7 साल तक घर वापस गए बिना प्राथमिक स्कूल कंप्लीट किया। लेकिन एक समय आया जब मुझे स्कूल से इतनी नफरत थी कि मैं हर दिन भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि शिक्षक मेरे मामले में बहुत सावधान थे। लेकिन 2009 में मेरे शिक्षक का निर्धन हो गया। मुझे लगा कि अब मुझे आज़ादी मिल गई है, मैं अब भाग सकता हूँ। मैं शिक्षक के घर से भाग गया और मैं वापस चला गया जहाँ मैंने अपने माता-पिता को 7 साल पहले छोड़ा था। लेकिन मैं उन्हें नहीं ढूँढ सका, ये बहुत दुखद था। और उन्हें ढूँढने का मेरे पास कोई मौका नहीं था क्योंकि मेरा मतलब है कि कोई विकल्प ही नहीं था क्योंकि खानाबदोश हमेशा स्थानांतरित होते रहते हैं। फिर से मैं वापस अपने शिक्षक के घर चला गया। यहाँ पर महीने में 2 बार बाज़ार लगती थी। यह बाज़ार का समय था जहाँ मेरी मुलाकात मेरे जनजाति के साथी से हुई और मैंने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मेरे माता-पिता कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि उसे पता है। फिर मैं उसके साथ चला गया और अपने माता-पिता के साथ फिर से काम करना शुरू कर दिया और 2009 से लेकर 2011 तक लगभग 2 साल तक अपने माता-पिता के साथ रहा। और एक दिन मैंने सुना कि हम एक अतिथि को रिसीव करने वाले हैं और वह अतिथि था एक मिशनरी। यह वह समय था जब मैं पहले से ही अपने प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर चुका था। मेरे माता-पिता और मिशनरी के बीच भाषा की बाधा थी, लेकिन मैंने अनुवाद करना शुरू कर दिया और फिर वे 4 दिन हमारे साथ रहे।
फिर रविवार को उनके मिशन के आखिरी दिन उन्होंने मुझे स्कूली शिक्षा के लिए उनके साथ जाने के लिए कहा, और मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे अभी भी स्कूल से नफरत थी और मैं हाल ही में अपने परिवार के पास वापस आया था। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको अपने माता पिता को बताना होगा कि अगर वे आपको स्कूली शिक्षा के लिए हमारे साथ जाने की अनुमति नहीं देते हैं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। जब इसके बारे में पता चला तब मेरे पिताजी ने कहा कि वे कितने बच्चों को लेना चाहते हैं। मैंने बताया, सिर्फ मुझे। तब मेरे पिता ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो। और ये दूसरी बार थी। मैं बहुत दुखी था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, और दूसरी बार मुझे अपने परिवार से दूर जाना पड़ा। और रास्ते में उन्होंने मुझे यीशु के बारे में बताया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, हम रिंगा नामक जगह पर पहुँचे और उन्होंने मुझे एक पास्टर के घर में छोड़ दिया। और तब से मैं उस पास्टर के साथ ही रहता था, जो मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार करता था। उसने मेरी आगे की पढ़ाई कराई और स्कूल की फीस का भुगतान भी उसी ने किया, और मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें मुझे दी। एक दिन हमारे क्लास में एक लड़की थी जो कि चिल्लाना शुरू कर देती है, जैसे कि उसे दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया हो। सुबह चिल्ला रही थी, और ये एक ईसाई स्कूल होने के कारण हर क्लास में प्रेयर टीम हुआ करती थी। सो उन्होंने उसे प्रेयर टीम के पास ले लिया, और मैं भी प्रेयर रूम में गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं आश्चर्यचकित था कि वे उसके चारों ओर बैठे थे और वह लड़की बीच में ही थी, और वे हाथ पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उस समय मुझे याद आया कि मेरे पास्टर मुझसे कहा करते थे कि परमेश्वर के खातिर कुछ भी करने से पहले पछताव करो, और फिर मैं सीरियस हो गया और मैं उस कमरे के कोने में गया जिसे हम प्रार्थना कक्ष के रूप में यूज़ करते थे, और मैंने कहा, जीसस, मैंने लोगों से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैंने आपको कभी अनुभव नहीं किया। मैं आपको देखना चाहता हूँ कि क्या आप वास्तव में मौजूद हैं। लेकिन जब मैं ये कह रहा था, मुझे याद है कि मैं बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। मैं बस उस सूत्र का पालन कर रहा था जो मेरे पास्टर मुझसे कहा करते थे। फिर मैं टीम में शामिल होने के लिए चला गया और हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वास्तव में मैं वहाँ इसलिए प्रार्थना करने का प्रिटेंड कर रहा था क्योंकि मैं सबसे अलग दिखना नहीं चाहता था। लेकिन प्रार्थना के दौरान मुझे एक तरह का अनुभव हुआ, और फिर मैं सभी छात्रों को देखने लगा। प्रार्थना में हम केवल नियमित स्टूडेंट से थे। वहाँ कोई शिक्षक नहीं, कोई पास्टर नहीं था। लेकिन इस प्रार्थना से वो लड़की ठीक हो गई, और मैंने देखा कि यही वह समय था। मेरा दिल बदल गया और यीशु को मैं भय करने लगा, और यही से मैंने पहली बार यीशु का वास्तव में अनुभव किया, और यही उसे अनुसरण करने का मेरा महत्वपूर्ण मोड़ था। और इसके बाद मैं हाई स्कूल में चला गया, और इस वर्ष के दौरान स्कूल में मेरे बाकी समय में मैं बस यही सोचता रहता था कि मेरे समुदाय के लोग और जितने जनजाति झाड़ियों में रहते हैं उन सबको यीशु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और मेरी तरह उन्हें भी उद्धार की आवश्यकता है। फिर एक अद्भुत चीज़ होती है। मैं सो रहा था और मैंने सपने में एक व्यक्ति से मिला। हम दोनों उस गांव की ओर जा रहे थे जहां मैंने प्राइमरी स्कूल कंप्लीट की, और हम दोनों बातें कर रहे थे। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो, बस इसलिए कि लोग मेरे बारे में जान सके। फिर हम पहाड़ पर चढ़ गए, और उन्होंने मुझे नीचे की ओर एक समतल भूमि दिखाई और कहा कि ठीक है, इस स्थान पर तुम चर्च का निर्माण करोगे जिसका उल्लेख मेरे नाम से किया गया है, और तुम एक स्कूल का निर्माण करोगे और अपने समुदाय के बच्चों को यहाँ स्कूली शिक्षा के लिए लाओगे, क्योंकि जब वे स्कूली शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वे मुझे जान जाएंगे और वे अपने माता पिता को भी मेरे बारे में बताएंगे। और यह लगभग 7 साल पहले की बात है, जब मैं हाई स्कूल में था। उसके बाद मुझे बाइबल स्कूल के लिए जर्मनी जाने का अवसर मिला, और फिर मैं इंडिया में अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए चला गया। लेकिन उस समय बस एक ही सपना था, अपने लक्ष्य को पूरा करना। सो मैं तंजानिया वापस आ गया और इस प्लॉट को खरीद लिया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि पहली बार मैं छोटी सी उम्र में अपने माता पिता से दूर हो गया जब मेरा भाई मुझे ले गया, और दूसरी बार उस मिशनरी ने मुझे फिर से अपने माता पिता से दूर कर दिया। लेकिन इस निष्कर्ष पर अब मैं पहुंच पाया कि परमेश्वर स्वयं काम कर रहा था, तैयार कर रहा था मुझे अपने समुदाय के लिए,
इस खानाबदोश समूहों के लिए। और अब मेरा लक्ष्य है उनके बीच सुसमाचार फैलाना। मैं जब भी आउटरीच के लिए बाहर जाता हूँ और उन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। लेकिन क्रिश्चियनिटी को अपनाने के बाद उनके साथ फिर से जुड़ पाना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि वे मुझसे और मेरे माता पिता से नफरत करते थे, क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर चला गया था। और एक समय आया, उस समय सरकारी अधिकारी उन्हें काफ़ी परेशान कर रहे थे। उनके पशुओं को ले जाया करते थे और वे हर जगह अपने पशुओं को ढूंढते रहते थे। और जब मैं छुट्टी में वापस आया तब मैंने पाया कि इस तरह के मामले बहुत गंभीर थे। और फिर मैंने अधिकारियों से बातें की। फिर उनकी गायों को अब और नहीं लिया गया। और यहीं से मेरे समुदाय के लोग सामने आए और मेरी ओर देखना शुरू किया और देखा कि उनके बीच मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। फिर मैंने अपने समुदाय के बच्चों से संपर्क करना शुरू कर दिया और हमने बच्चों का कार्यक्रम शुरू किया, जहां हम परिवारों में जाते हैं, उनके बच्चों को लेते हैं और उन्हें प्राथमिक विद्यालय में भर्ती करते हैं। हमारे पास एक बालिका गृह भी है, जिसे हम बचाओ गृह भी कहते हैं, क्योंकि हमारे समुदाय में महिलाओं के साथ बहुत अलग से व्यवहार किया जाता है, जैसे कि एक इंसान की तरह नहीं, एक धन की तरह या एक गाय की तरह या एक बकरी की तरह। वे इस तरह के स्तर के बराबर हैं और कभी कभी वे माता पिता अपनी बेटियों को अन्य लोगों को शादी करने के लिए दे देते हैं, ताकि वे उनके बदले में पशुओं को पा सके, गाय पा सके। सो कुछ लड़कियां तो भाग जाती हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह से शादी करना पसंद नहीं है। और यह बचाओ गृह वह जगह है जहां हम उनके लिए गिनती और पढ़ना लिखना सिखाने जैसे सॉफ्ट स्किल प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और हम उन्हें स्वाहिली और अंग्रेजी दोनों, जो तंजानिया में ऑफिशियल भाषा है, सिखाते हैं। और बाइबल कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों के कार्यक्रम के लिए हमारे पास एक फार्मेसी है, जो थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जैसे ही हम मलेरिया जैसे मामलों के लिए बुनियादी दवा के लिए विशेष दवा सेवा प्रदान करना शुरू करते हैं। मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ था, एक लड़की जिसे फार्मेसी में लाया गया था और वह मलेरिया से वास्तव में उस समय बहुत सीरियस थी। और उनके माता पिता ने पहले से ही यह सोच लिया था कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। लेकिन मलेरिया रोधी दवा देने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद वह पहले से ठीक महसूस करने लगी। वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी और यह देख उसकी माँ बाहर गई और चिल्लाने लगी कि मेरी बेटी अभी भी जीवित है। इस घटना से मैंने अनुभव किया कि समुदाय के साथ ऐसी सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद मैंने वास्तव में यह नहीं देखा कि हम फार्मेसी से क्या कमा रहे हैं, और वास्तव में इस सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। सो आपने सुन लिया है कि मेरा जन्म और पालन पोषण झाड़ियों में बहुत ही आदिम जीवन में हुआ। इसलिए शहर और गांव में नए जगह में आना मेरे लिए अच्छा अनुभव नहीं था। यह मेरे लिए बहुत बुरा था। यह मुझे मेरे आराम क्षेत्र से बाहर निकालने जैसा था, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ और बड़ा हुआ। हमारा भोजन दूध है और कभी कभी जानवरों का खून। लेकिन अभी मैं अपने माता पिता को इसका उपयोग करने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि गायों को कुछ दवाओं के साथ इलाज किया जाता है, जो रक्त को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं बनाती। आपने सुना कि जहाँ मैं पैदा हुआ था वो मेरे लिए आरामदायक जगह था, एक तरह का कंफर्ट जोन। लेकिन मुझे किसी विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ से दूर कर दिया गया। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर पहले से ही काम कर रहा है। आपको बस उसे समझने की ज़रूरत है कि वह कहाँ काम कर रहा है, और फिर आप उसके साथ शामिल हो सकते हैं और वह आपको दिखाएगा। आपको बस उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। और कभी कभी आपको उस आराम क्षेत्र या आपके कंफर्ट जोन से भी बाहर ले जाया जा सकता है, जिसे आप वास्तव में छोड़ना नहीं चाहते। वो आपका घर हो सकता है, आपका परिवार, अपने दोस्त, या आपका शहर हो सकता है जहां आप पैदा हुए और पले बढ़े हैं। और जब आप वहां होते हैं तो आपको सहज महसूस होता है, लेकिन परमेश्वर आपको वहां से बाहर ले जाना चाहते हैं और नए जगह पर स्थापित करने जा रहे हैं। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैं समझ पाता हूँ कि ये परमेश्वर का ही प्लान था। और अब मैं अपने भाई को और उस मिशनरी को मुझे अपने कंफर्ट जोन से दूर करने के लिए ब्लेम नहीं करता। Because when I look back all these things, then I come to realize wasn't my brother and it wasn't the missionary that I should blame them. No, that was God himself
who knew us even before we born, and He knew the purpose of our existence. इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के काम करने के तरीके को परखें और उसके साथ जुड़ जाएं। God is still like taking you out of there and then bringing you to the new place. So I would really encourage you, find where God is working and join with Him. Thank you so much.